दोस्तों, आज के इस जमाने में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक होता है समय और दूसरा है पैसा। समय के साथ अगर पैसा जुड़ जाए तो हम जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हैं। आज बाजारीकरण की वजह से हम अपनी मर्जी की वस्तुएं घर बैठे ही खरीद सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोल दिया, कार्ड का नंबर डाल दिया, बस हो गई शॉपिंग। इसलिए आज दुनिया हमारे मुट्ठी में आ गया है। एक अच्छी बात है कि हम अपनी मर्जी की वस्तुएं आसानी से पा सकोगे। लेकिन दुख की बात है कि इस बाजारीकरण ने सबको बिक्री का चीज बना दिया है। यहाँ तक कि हमारी कला और साहित्य भी इसका शिकार बन गया है। एक जमाने में कला का उद्देश्य एक अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना मात्र था, लेकिन आज वो भी अन्य वस्तुओं की तरह बिक्री करने के योग्य बन गया। ऐसा क्यों होता है? समाज से अपेक्षित सम्मान के अभाव में कवि या कलाकार मजबूर होकर बाजारवादी सोच के साथ रचना करता है, जिसकी वजह से कला या साहित्य अपने अस्तित्व को खो बैठता है। अगर हम इस बात पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ पंक्तियां आ जाएंगे। हे गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित गीत फरोश नामक कविता से लिए हुए ये पंक्तियों में पूंजीवादी समाज के शिकार बने एक रचनाकार का दर्द छलकता है। तो आज की वीडियो में हम गीत फरोश नामक कविता के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। गीत फरोश नामक कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी के 1953 में प्रकाशित पहला काव्य संग्रह में संकलित है। ध्यान देने की बात है कि ये कविता संग्रह गीत फरोश नाम से ही प्रकाशित किया है, जिसमें 1930 से लेकर 1945 ईस्वी तक के कविताएं संकलित है। गीत फरोश कविता इस काव्य संग्रह के सबसे चर्चित कविता है, जो सर्वप्रथम 1951 में दूसरे तारा सप्ताह में प्रकाशित है। प्रस्तुत कविता में कवि कर्म में आने वाले बदलाव को व्यक्त करने के साथ साथ इस विवशता के लिए जिम्मेदार पूंजीवादी समाज पर व्यंग्य भी करता है। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। इन पंक्तियों से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि बदलते समाज में कविता खरीदी बेची जाने वाली चीज बन गया है। कवि यहाँ विवश होकर फेरी वाले का वेश पहनकर अपने कविता को बेच रहा है। कवि ग्राहक से कविता के गुणों के बारे में बताते हैं और वे बताते हैं कि मेरे पास तरह तरह के और किस्म किस्म के गीत है। ये जो गीत मेरे पास है वे बेकाम नहीं है। हर एक कविता का अपना अपना काम है। सरदर्द भुलाने वाला, पिया को बुलाने वाला, भूख मिटाने वाला, भूख जगाने वाला, ऐसे अनेक प्रकार के गीत कवि के पास है। अगर ग्राहक को ये सब पसंद नहीं आए तो कवि नए लिखने के लिए भी तैयार है। कवि कहते हैं कि वे नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता है। इसके लिए वे दिन रात मेहनत करता रहता है। कवि बताते हैं कि पहले कुछ दिन उन्हें इस बात पर शर्म लगी थी कि वे अपने कविता को पैसे के लिए बेच रहा है, लेकिन बाद में उनको ये मालूम हुआ कि लोगों ने तो अपने ईमान तक बेच दिया है, तो क्यों न वे अपने जीविका चलाने के लिए कविता को बेच दे। कवि अंत में बताते हैं कि उन्हें यह बात पता है कि गीत बेचना बिल्कुल पाप है,
लेकिन वे मजबूर होकर गीत पेश रहा है। इन पंक्तियों में जो दर्द छलकती है वे भवानी प्रसाद मिश्र जी की खुद की है। वे खुद ये दर्द को महसूस किया है, क्योंकि वे भी इस पूंजीवादी समाज का शिकार बन चुका है। गीत फरोश नामक कविता पाठकों को हंसाने के साथ साथ सोचने के लिए भी मजबूर कर डालता है। इस कविता में कवि बोलचाल की सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये एक सशक्त कविता है। अगर आप इस कविता को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और वीडियो को देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।